So come on guys. So everyone settled now? Yes, sir. Sure. Good. Yes, sir. Very good. Let's start now. Let's start the class. So ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हम सारी ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं लगभग पूरी खत्म। तो आज अब हम अगले 2 दिन डिस्कशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो फॉर्मूलाज ही होते हैं। चलो जल्दी जल्दी आज हम फॉर्मूलाज दोबारा लिखें। थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल, सबसे पहली चीज हमने ये सीखी। और यहाँ पे जो थीटा आता है वो रेडियन आता है। और एक बात को हमेशा याद रखो, पढ़ना या ना पढ़ना आपकी चॉइस है, आपकी। आप इस प्रेजेंट टाइम को कैसे यूज करते हो ये आपकी चॉइस है, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान ने आपको दिया हुआ है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हो, कल को कोई फ्रूट नहीं मिलता है तो वो भी आपका ही कारण होगा, किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसका ये सेक्टर टुकड़ा है। तो इनके बीच में आपस में रिलेशन, और फिर एंगल को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, d/90, g/100, 2r/π। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट मतलब मेजरिंग यूनिट्स, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें है डिग्री और रेडियन में आपस में कन्वर्जन। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रेडियन सिस्टम और कुछ सिस्टम नहीं होता, ये नंबर सिस्टम वाला ही है। जैसे 1, 2, 3, ये एक्चुअल में रेडियंस ही हैं, ये एक्चुअल में रेडियंस ही हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रेडियन के इक्विवेलेंट कितने डिग्री होती है। कितने डिग्री आएंगे ये जब आप इसको सॉल्व करोगे? 180/3.57, 57 पॉइंट समथिंग समथिंग। वैसे ये एग्जैक्टली भी आप निकाल लेना, ठीक है। ये 57 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ये आपको एग्जैक्टली भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने सीखा बच्चों कि भाई ये स्टैंडर्ड एंगल्स तो आपको पता ही होना चाहिए। π/2 90 डिग्री होते हैं, π/4 इज 45 डिग्री, π/6 इज 30 डिग्री एंड π/3 इज 60 डिग्री। बाकी सारे इनके इक्विवेलेंट, इनके मल्टीपल्स चलते हैं। जैसे 3π/4 इसका 3 टाइम्स 135 डिग्री, 270 डिग्री। 3π/2 पाई जैसे 180 है तो 2π, समझ रहे हो ना। जो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम चलता है, एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंगल्स एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ नेगेटिव एंगल्स। क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ नेगेटिव एंगल्स। और हमने यहाँ पे ये सब चीजें सीख ही चुके हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, और बाकी इन्हीं के रेसिप्रोकल्स, कॉसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अभी एक टाइम आ गया है जब हम इनके बारे में भी सीखें थोड़ा और अच्छे से कि साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है। साइन थीटा आपने सीख ही लिया है कि साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है। कुछ ऐसा सा फर्क फंक्शन बनता है, ये ऐसी सी कर्व रहती है साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा ऐसे ऐसे वेरी करता है। और जो साइन थीटा की डोमेन होती है, डोमेन मतलब जो हम पुट कर सकते हैं इसमें, इनपुट क्या दे सकते हैं, कुछ भी इनपुट देते रहो। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1। रेंज का मतलब कहां से कहां तक आंसर्स आ सकते हैं। साइन ऑफ थीटा हमेशा इनके बीच में रहेगा, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्लोज क्लोज है दोनों पे। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा बच्चों हमने देखा, कॉस ऑफ थीटा कुछ ऐसा सा फंक्शन बिहेव करता है। कॉस ऑफ थीटा आप ध्यान से देख सकते हो, कॉस ऑफ π/2, कॉस ऑफ -π/2, ये 0 ही है, समझ रहे हो ना। दोनों की वैल्यू जो सेम ही तो होती है, कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम ही तो है। यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस को बाहर निकाल देता है, आप ग्राफ से भी देख सकते हो ध्यान से। अगर आप साइन π/2 के लिए निकालना चाहते हो और -π/2 के लिए पूरा नेगेटिव होता है, देखो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे -1 है। ये ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल है। अगर इतनी टेक्निकल टर्म्स अभी समझ भी नहीं आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इवन फंक्शन होता है, बस आपको ऐसे पता होना चाहिए। और ये एक ऑड फंक्शन होता है, ये एक इवन फंक्शन होता है। और इसकी डोमेन भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स ही है, और इसकी जो रेंज है वो भी -1 to 1 ही होती है। इतनी बातें तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं आपसे tan थीटा के लिए, tan थीटा का बच्चों ये आपको खुद ही सोचना है, मैं नहीं मतलब आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों बना। π/2 -π/2, ये कुछ ऐसा सा कर्व बनेगी, कुछ ऐसी सी। पाई आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे नॉट डिफाइन बन जाता है तो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूं।
ध्यान से देखो, ये कर्व कुछ ऐसा बनती है, दिस इज लाइक दिस। तो जो tan थीटा की डोमेन होती है बच्चों, tan थीटा की डोमेन वो होती है, कुछ भी पुट कर सकते हो, ऑल रियल नंबर्स। बस क्या नहीं पुट कर सकते, पाई/2 नहीं पुट कर सकते, 3π/2 -π/2। जो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, इसको पुट नहीं कर सकते हम, ये वर्टिकल एक्सिस को। तो मतलब 2n+1 π/2, ये सारे n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। क्या अब तो लिखना थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे सीख गए होंगे कि ये मैं कैसे लिखता हूँ? अगर आप थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स को समझने लगे हो तो ये तो समझ गए होगे ना अब कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये π/2 3π/2, ये जर्नल वे में लिख दिया ना मैंने। यस अच्छा, तो इसकी रेंज क्या आएगी बच्चों? रेंज, इसकी रेंज क्या आएगी? आंसर्स कहां से कहां तक आएंगे? वाई एक्सिस की तरफ देखो, कुछ भी -∞ to ∞. ऑल रियल नंबर्स लिख दो, ऑल रियल नंबर्स -∞ to ∞, ओपन ओपन, इंफिनिटी इज ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट। बात समझ गए ना बच्चों? ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी हमें ग्रूम करना है अपने आप को। नाउ इट्स अ टाइम टू एक्सेलरेट द थिंग्स। अब हमने बेसिक सीख ली हैं, अब एक्सेलरेशन का टाइम है, अब कर्म करने का टाइम है। समझ रहे हो ना अच्छे से? अगर आज भी पढ़ाई से भागोगे तो भागते ही रहोगे लाइफ भर। लाइफ भर भागते रहोगे गधों। बात समझ गए ये सभी? लिख लिया ये सबने? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। Yes, sir. Now next one is cosecant theta. Y is equals to cosecant theta. ग्राफ बनाने अगर नहीं भी आ रहे हैं ना अभी, तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे आने लगेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होने लगेगा। एक्चुअल में cosecant थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकली तो होता है। अगर हमें इसकी डोमेन की बात करूं तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या नहीं पुट कर सकते, जहां पे साइन 0 होता है। अब साइन 0 कहां पे होता है? n पाई के ऊपर, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। भाई साइन 0 इसी एक्सिस के ऊपर तो होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बच्चों कहां पे होता है? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई के ऊपर। बात समझ रहे हो ना? साथ में हमारा ये भी हो गया। चलो एक चीज और सीख ली हमने, कंसेप्ट ही हैं, क्वेश्चंस भी कंसेप्ट से ही निकलते हैं। अच्छा, तो इसकी रेंज क्या बनती है? रेंज साइन थीटा की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर दो, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्या बात समझ आई? -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अच्छा, अगर मैं इसको हल्का सा ग्राफ बना के दिखाऊं, जो कि वैसे बनवा रहा हूं, इसकी नीड तो नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं। साइन थीटा 0 पे क्या होता है? 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। साइन थीटा π/2 पे 1 होता है तो ये भी π/2 बनेगा। अब वो π/2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये π/2 पे डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। अब वो पाई पे 0 होता है, ये पाई पे नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो ऐसी सी बाउल शेप बनेगी, ऐसी सी बाउल शेप बनेगी। सोच के देखने वाली बातें हैं, ये कोई सिखा नहीं सकता। यहां पे 3π/2 है और यहां पे 2π है। 2π पे फिर साइन थीटा 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। 3π/2 पे साइन -1 होता है तो ये यहां पे आ जाएगा। ये कुछ ऐसी सी कर्व बनेगी। क्या समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत गधों? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दिस इज द पॉइंट -1, दिस इज अ पॉइंट ऑफ 1। तो आंसर्स देख सकते हो आप लोग कहां से कहां तक आ रहे हैं। ये सारे आंसर्स आ रहे हैं, ये सारे आंसर्स आ रहे हैं ना। तो जो इसकी Yes. रेंज होती है, मतलब y एक्सिस, रेंज मींस इज y एक्सिस। क्या बात समझ आ रही है सबको? यस सर. Yes, इज इट sir. क्लियर टू ऑल sir. ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है, सब समझ रहे हो अच्छे से? देखो Yes, sir. आज ग्राफ अगर आप याद करोगे तो कल सीखने में को भी मिलेंगे। अगर आज थोड़ा सा उलझोगे तो कल सुलझन भी होगी। किसी चीज में उलझना ही उसको सुलझाने के लिए पहला स्टेप होता है। बात समझ आ गया? ये थोड़ा थोड़ा आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब y इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। y सीकेंट को सोचना है तो cos को सोचो, cos का रेसिप्रोकल है ये। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? ऑल रियल नंबर्स जहां पे cos 0 हो जाता है। चलो अब यहाँ पे ये सीख लेते हैं, cos 0 कहां पे होता है? cos 0 कहां पे होता है बच्चों? भाई वर्टिकल एक्सिस पे cos 0 होता है। यहाँ पे सोच के देखो ना, रेफरेंस ट्राइंगल में यहाँ पे कोई बेस बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? बेस 0 हो जाएगा। तो 2n+1 π/2
माइनस करना है हमें, ये सारा वर्टिकल एक्सिस माइनस हो गया, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, और इसकी रेंज क्या बनेगी, cos की रेंज होती है -1 to 1, इसकी क्या बनेगी -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसका ग्राफ हल्का हल्का सा बनाने की कोशिश करो। cos 0 पे 1 होता है तो ये भी 0 पे 1 होगा, cos π/2 पे 0 हो जाता है तो ये π/2 पे नॉट डिफाइन होगा। अब cos 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, बात समझ रहे हो, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये कैसा फंक्शन होगा, Increasing. इंक्रीज करेगा वैल्यू को। भाई इतना तो अपना देसी दिमाग लगा लेते हैं हम, एक की वैल्यू कम हो रही है, cos थीटा कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, रेसिप्रोकल वाली चीज। Yes, sir. ऑलवेज बी इन कॉन्शियस स्टेट, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब 3π/2 पे कितना होता है cos, जल्दी सोचो, 3π/2 पे, -1. अच्छा Zero. पाई पे कितना होता है, पाई पे -1. -1. यहाँ पे 3π/2 की मार्किंग करते हैं, पाई पे -1 होता है तो सीकेंड भी -1 नहीं होगा, इसका ग्राफ फिर ऐसा सा बनेगा। क्या बात समझ आ रही है बच्चों, हल्का हल्का समझ आ रहा है, हल्का हल्का? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो सीकेंड की डोमेन ये, रेंज ये, हल्का सा ग्राफ ये, हल्का सा। इज दिस क्लियर बच्चों? शैल वी मूव ऑन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आखिरी sir. आखिरी की कौन सा है, Cot. Cot. cot theta, very good। y is equals to cotangent theta, y is equals to cot theta, this is nothing but a reciprocal of tan theta, and the domain must be all real numbers except जहां पे tan 0 होता है। tan 0 कहां पे होता है, जहां पे sin 0 होता है। sin Yes, 0 sir. कहां पे होता है, कौन सी एक्सिस पे, sin तो ग्रीन बता रहा है, Horizontal. Pi. n pi, And pi. n belongs to integer, इसकी रेंज बनेगी। अब tan भी -∞ to infinity होता है, ये भी -∞ to infinity होता है। यहां पे ये बात याद करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है। अगर मैं हल्का सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, tan का रेसिप्रोकल, tan 0 पे 0 होता है तो ये 0 पे क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन बनाएंगे, नॉट डिफाइन, Yes. ये तो हम पुट ही नहीं कर सकते। tan π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, ये π/2 पे कितना हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइन का मतलब 1/0 होता है। इसका रेसिप्रोकल cot π/2 पे 0 होता है ना बच्चों, cot π/2 इज 0। Yes, sir. अच्छा, tan पाई पे 0 हो जाता है तो ये पाई पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब tan 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। Yes, sir. क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. tan 3π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, ये कितना बनेगा, 0. tan 2π पे कितना होता है, 0, तो ये कितना बनेगा, Not defined. नॉट डिफाइन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आना था, देखो क्या समझ आ रहा है, कॉट की कर्व समझ आ रही है, हल्की हल्की। Yes, sir. बेटा दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, अपना दिमाग खोल के बैठो, चारों तरफ क्या चल रहा है समझ आना चाहिए, चारों तरफ क्या चल रहा है। जो भी एक्स्ट्रा काम है ना पढ़ाई के अलावा, मैं तो कह रहा हूं अगर खाना भी है वो भी छोड़ दो, अगर कुछ करना चाहते हो ये 2 साल और आने वाले 60 साल, अगर कुछ छोड़ सकते हो तो सब कुछ छोड़ दो, विश्वास करो मेरा, सब कुछ छोड़ दो। बातें, कॉल टू फ्रेंड, जो भी है ना दुनिया में चल रहा, वो सब यहीं पे रह जाएगा। लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये बात सबको समझ आ गई, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Yes. अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी रिवीजन स्टार्ट करें अपनी करनी, तो मैंने देखा आपको साइन ऑफ a प्लस बी, जल्दी जल्दी लिखो सारे, साइन a cos b, cos a sin b, इज दिस क्लियर बच्चों?
चलो गधों, सारे मुझे लिखते दिखे वीडियो में, और जिसकी नहीं है चलो मैं उसको बाहर निकाल दूं पहले। और तुम्हें लगता है ना कि मैं बोलता ही हूं, अब देख लो कौन कौन निकलेगा तुम में से। दिव्यांशी, Yes, बेटा एक बार में पता नहीं लगता कि वीडियो ऑन रखनी है। sir, on है। अभी हुई है, नहीं सर, पहले भी ऑन थी। दिख नहीं रही थी। मैं वैसे भी बात कर रही है आपकी भी, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं प्रॉब्लम सारी सॉल्व करके दूं, टेंशन मत लो। आई एम हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तुम ऑफलाइन आओगी ना? यस सर। वेरी गुड, मिलते हैं। और तुम्हें पता ही है तुम्हारे पाप तो अच्छे से घड़ा भरा हुआ है, मुझे तोड़ना ही है बस। मम्मा पापा बिजी रहते हैं? यस सर, अभी है। कोई बात, लेट्स मीट देम। सारे मुझे लिखते दिखें? प्रभ सिमरन तुझे समझ नहीं आ रहा? तू यार सही पढ़ता था यार। यस सर। तो वीडियो ऑन कर ले बेटा यार। गौरव, ज्योत, चिराग, सृष्टि, गुरकीरत, चंदन, दिव्यम, प्राची, दिव्यांश सिंगला, पुलर साहब की हो गया थानू? सर मोबाइल डाटा अच्छा, मोहित सिंगला, मोहित सिंगला, यस सर। तुझे समझ नहीं आ रहा वीडियो ऑन करनी है? यस सर। तो ऑन नहीं कर सकता? सर मोबाइल डाटा पे है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत डाटा तेरे पास, तू ऑन कर। जिस दिन मोहित मैंने तुझे पकड़ दिया ना, तू रोएगा क्या हो गया ये। जल्दी लिखो सारे, मैं नहीं लिखने वाला आज। पहले ए बी फॉर्मूला सारे लिखो, फिर 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूला सारे लिखो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सारे लिखो, फिर वैल्यूज को सारा लिखो, sin 15 cos 15 tan 15 sin 18 cos 18 sin 36 cos 36, फिर सम स्पेशल फॉर्मूला सारे लिखो, फिर कंडीशनल फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, वो लिखो, अच्छे से लिखो। फिर आपको ये करवाया गया था कॉट ऑफ एंगल प्लस कॉट ऑफ डबल एंगल
tan of angle आएगा। tan of angle tan of angle cot two of times cot of Cot of times two times that angle. जल्दी लिखो। वेरी गुड। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज करवाए थे, मैं उनसे स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सारे लिख डालो और मैसेज कर डालो और ईमानदारी से। निकिता, दीक्षा, लक्ष्य, आयुष, सृष्टि, जितेंद्र, दक्ष, चिराग, प्रभ सिमरन, प्राची, इशिता। इशिता तुम तो बात मानने वाली बच्चियों में से हो। चलो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में जो हमने काम किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब जैसे ये एबीसी एक ट्राइंगल है, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है, इसके हिसाब से ये सारे फार्मूला बने हैं। कैपिटल ए एंगल को डिनोट करते हैं, इसके ऑपोजिट जो लेंथ है बीसी उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। कैपिटल बी ये एंगल बी है, इसके ऑपोजिट स्मॉल बी एसी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी एक एंगल होता है, इसके ऑपोजिट स्मॉल सी एक लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए क्या बनेगी, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर 2 टाइम्स सीबी। कॉस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स सी इंटू ए। कॉस ऑफ सी a square plus b square minus c square by 2 times a into b. This is cosine formulas. This is cosine formulas. Now the sine formula is relation between angle and sides. Sine a by a, sine b by b, sine c by c is equals to 1 by 2r is equals to k. ये k तो कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अच्छा, प्रोजेक्शंस, this is cosine 1, this is sine 1 and now we are doing projection. अगर स्मॉल a की लेंथ को लिखना हो, सोच के देखो, c की प्रोजेक्शन निकाल लो, इसके ऊपर यहां से परपेंडिकुलर गिरो, ये प्रोजेक्शन c की परछावां, b का परछावां, नेट a तो बन जाएगा। ट्राइंगल में c की परछाई a के ऊपर, b की परछाई a के ऊपर, दोनों परछाइयों को ऐड करके a तो बनेगा। सिंपल रूल है, c cos b plus b cos c must be equals to a। सीधी सी बात है, अगर b निकालना हो तो c को यूज करो और a को यूज करो। a के साथ cos c के साथ cos a। c को निकालना हो a को यूज करो, b को यूज करो, a के साथ cos b के साथ cos a। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हो गए, दीज आर प्रोजेक्शंस। और हमने सीखा ट्राइंगल का एरिया निकालना बच्चों। ट्राइंगल का एरिया आप सोच के देखिए, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बात समझ पा रहे हो, एरिया? यस। ये एरिया निकाला गया। सर, हाँ जी, हाँ जी। सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो सेंट्रॉइड और जो सर्कम रेडियस होता है वो सेम पॉइंट पे होता है? अगर
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के 9 सेंटर्स होते हैं, वो सारे एक ही जगह पे होते हैं। Okay, sir. वैसे मेनली सारे आईआईटी के सिलेबस तक 4 सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। करवाऊंगा टाइम आने पे, बट मुझे लगता नहीं है तुम लोगों का वो टाइम कभी आएगा। अगर जो ये बेसिक्स पेपर हो रहे हैं ना, तुम इनमें से मैथ में 100 में से 100 नहीं ले सकते तो तुम भूल ही जाओ आईआईटी वाईआईटी तो। और मैं सच में कह रहा हूँ ये बात, मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, समझ रहे हो? अगर आप अपनी क्लास में टॉप नहीं कर सकते तो भूल ही जाओ कि रैंक आएगा। और ये भी सोचा करो हर एक सेकंड, हर एक पल हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग। क्या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, घर वालों के लिए पढ़ रहे हो, फॉरेन जाने के लिए पढ़ रहे हो, क्या करने के लिए पढ़ रहे हो, पीछे का कारण क्या है? These are the area of triangle। चलो इसके बाद, इसकी बाद की जो स्टोरी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो चीज हमें पता होनी चाहिए बच्चों, साइन थीटा 0, इस चीज का जनरल सॉल्यूशन क्या होएगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। एग्री? Yes, sir. ये वाला सारा एक्सिस, ये वाला Yes. सारा एक्सिस। अच्छा, cos थीटा इक्वल्स टू 0 क्या होएगा? Is equal to 2n plus 1 into Plus pi by 1 2. by ये वाला एक्सिस सारा परपेंडिकुलर वाला, Yes, sir. थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स अच्छे से, रिवीजन अच्छे से, मेहनत अच्छे से। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो शायद खाना भी मेरे हजम ना हो रहा होता। tan theta equals to 0, theta is equals to n pi, n belongs to integer, क्योंकि tan ने वही 0 होना है जहां पे sin ने 0 होना है, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, cosecant theta equals to 0 पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। Yes, sir. cosecant होता है 1 by sin, अब 1 by sin 0 वहां पे होगा जब sin बहुत बड़ा नंबर हो जाए, बट sin तो बेचारा गरीब होता है, -1 to 1 में ही रहता है। This is not possible। secant theta equals to 0, phi, no solution, कोई ऐसा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि secant theta 1 by cos theta होता है, अब 1 by cos 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos theta -1 to 1 के बीच में होते हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. cot theta equals to 0, cot theta होता है 1 by tan theta equals to 0। अब tan जहां पे बहुत बड़ा नंबर बन जाए, होता है tan बहुत बड़ा नंबर पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे इंफिनिटी होता है ना, इंफिनिटी को अप्रोच करता है। Yes, sir. या फिर इसको ऐसे सोच लो, अगर सोचना चाहते हो, cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू 0, जहां पे cos 0 हो जाए, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। क्या बात समझ आई बच्चों? Yes. Yes। Yes, sir. सभी को Yes. ये चीजें Yes, आपके sir. मन में बसी होनी चाहिए, मन में। लेट मी सी किसको इसको समझ आ गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी वीडियोस देख के कुछ मत सीखना, इंटरनेट से कभी सॉल्यूशन मत देखना, कभी कोई कंसेप्ट मत समझना जब तक मैं ना बोलूं। अगर कुछ बनना चाहते हो, जो ये फोन्स और गैजेट्स होते हैं, ये बर्बाद करके छोड़ते हैं लोगों को, और इससे बर्बाद हुए हैं पिछले साल बच्चे। आप वो गलती मत करना। और ये एक एडिक्शन है, दिस इज एडिक्शन।
अब आपको अगर पता चल जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो हम सीधा ये नहीं बोल सकते थीटा अल्फा होगा, जैसे आज तक हम छोटे बच्चों की तरह बोलते आए थे, अगर साइन थीटा 1/2 है, इसको लिख लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और फिर हमें सिखा दिया जाता था कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये बात आधी अधूरी है, ये बहुत सारे सॉल्यूशंस का एक पार्ट है। ये बात समझ रहे हो कि ये साइन से साइन कभी कट नहीं सकता भाई, कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये दो अलग टर्म्स थोड़ी है, साइन इंटू थीटा थोड़ी है, ये तो साइन थीटा एक पूरी टर्म है, साइन 30 एक पूरी टर्म है। ये बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, इसका जो जर्नल सॉल्यूशन होगा, जर्नल सॉल्यूशन ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। जिसको समझ नहीं आया वो इसको याद कर लो, फायदे में रहोगे, इसको याद कर लो, और कोशिश किया करो कि जो अल्फा होता है आप उसको -π/2 से π/2 के बीच में रखो, वो सारे एंगल्स कवर हो जाते हैं ना साइन में, इस रेंज में सारी वैल्यूज कवर कर देगा ग्राफ, -1 to 1 में अप्रोच कर जाता है। Yes. अल्फा को इसके बीच में रखा करो, वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, बट जर्नल ट्रेंड बता रहा हूं आपको, जर्नल ट्रेंड। ये बात समझ आया? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा पहली बार जब कोई क्वेश्चंस करता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है और लगना चाहिए, यही लॉ है यूनिवर्स का, कोई ऊपर से सीख के कोई नहीं आता। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सोच पा रहे हो? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो 2n पाई ये वाला प्लस माइनस अल्फा, वैसे तो फील भी कर पा रहे होगे 2n पाई प्लस माइनस Yes, अल्फा। sir. और यहां पे जो आप अल्फा रखा करो वो आप रखा करो 0 से लेके पाई के बीच में, अगर मेरा अंदाजा सही है 0 और पाई के बीच में कॉस सारी वैल्यूज ले लेता है ना, -1 to 1। बात समझ रहे हो ना? सारी वैल्यूज भी कवर हो जाएंगी और फायदा रहेगा, अल्फा छोटा रखना होता है बस। यहाँ पे -π/2 to π/2 नहीं रख सकते थे ना, क्योंकि इसमें भी कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वाली वैल्यूज तो आई नहीं। प्रिंसिपल ब्रांच यार वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, तूने कहाँ पढ़ ली? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तूने लेक्चर देख लिया होगा। नहीं वो कुछ और चीज होती है, कुछ और चीज होती है कहीं, वो गधों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तेरे को मैं बाद में सिखा दूंगा। प्रिंसिपल ब्रांच एक अलग चीज होती है। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा बता सकते हो? देखो N pi plus alpha. n पाई प्लस अल्फा किया था हमने ये भी, Yes. Yes. n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। और मैं आपको बता दूं, जो लोग पढ़ेंगे, जिनमें पढ़ने की इच्छा होगी, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, जिनमें पढ़ने की इच्छा होगी मैं उन्हीं को हायर लेवल करवाऊं, और वही डिजर्व भी करते हैं यार। देखो गोली में डालता नहीं हूं कि मैं हायर लेवल करवा नहीं रहा और आपको बोल दूं, बात समझ रहे हो? 3-4 मेरे साथ वही डिस्कस करूंगा उनके साथ जो पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, शुरू हो जाएगा काम, मैं भी मंडे के वेट कर रहा हूँ कब मंडे आए, और बैच में हम कम ही बच्चे रखेंगे, बस 20-30 के करीबन, 20-30 ही पढ़ने वाले हैं। अब तुम देख लो 20-30 में आ रहे हो कि नहीं। तो इस बार का जो अपना टेस्ट है ना, थोड़ा पढ़ के देना, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर हम 31वें नंबर पे हैं तो हमें प्लीज ले लो। तो थोड़ा सोच लेना इन बातों को टेस्ट की तैयारी करने से पहले कि क्या होने वाला है हमारे साथ। आरडी शर्मा का एक एक क्वेश्चन हाथ लगा के पी जाओ, एक्सरसाइज 1-2 को अच्छे से खत्म कर दो, अच्छे से। अच्छा अब एक बात सीखो दो, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी आ जाए, एक नई बात सीखते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा क्या बनेगा? कोई बता सकते हैं? N pi plus minus alpha. Plus minus. नहीं, ये तो तुम लोग रट्टा मारा हुआ है, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है?
क्या कोई कंसेप्ट समझा सकता है मुझे? मैं समझाऊं तो? नहीं नहीं, तू रहने दे यार, तू मुझे उलझा देगा। मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, जो सिंपल से बच्चे हैं, कोई है ऐसा देवियों में से कोई जो कॉन्फिडेंस रखता हो? कोई भी? कोई नहीं है? मैं कह रहा हूं ग्राफ से मुझे कोई समझा दे ऐसे ऐसे। मैं का नाम तो होगा कुछ। मनवीर सिंह। हाँ जी, मनवीर सिंह। हाँ जी, हाँ जी, मनवीर जी बोलिए। फिर उसमें से जो मुझे लगता है आवाज कट गई है मेरी, तुम लोगों को आ रही है यार? यस सर। उसकी तो आ नहीं रही मुझे। तो इसमें जो नॉन कन्वर्जेंट एक्सिस है उसमें अगर हम एक एंगल आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो उसके साथ जो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। शाबाश शाबाश, ये सही कह रहे हैं, मैं इसकी फीलिंग को समझ गया। अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? अगर देखने की इच्छा है, नहीं तो फिर सीधा रट्टा मार लो, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सिर्फ इसी के लिए नहीं, सबके लिए। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका आंसर भी सेम होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, इसका आंसर भी सेम होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जिसको ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना और छोटे मोटे कॉलेज में ही जाना है, वो इसको समझो मत, रट्टा मारो, ऐश करो। हमें पता होना चाहिए हम क्या कहां जाने वाले हैं। वी मस्ट नो दिस, ठीक है? ये याद कर लो। अब जिनको समझना है वो समझ लो, और दिमाग खोल के बैठोगे तो सबको समझ आएगा, चाहे जिसको अभी तक कुछ भी नहीं आता। अब आप ध्यान से देखते हैं, केस को देखते हैं। मान लो सिचुएशन आ गई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। पहले तो ये देखा करो, क्या 3/4 साइन स्क्वायर थीटा कभी किसी एंगल पे बन सकता है? भाई बन सकता है, क्योंकि ये 0 से छोटा है। साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक है, बता सकते हो? 0 to 1 है। साइन थीटा माइनस 1 to 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 0 to 1 होगा। यस सर। अब ये चीज भी 0 to 1 के बीच में कहीं ना कहीं तो है, तो मतलब कोई ना कोई थीटा पॉसिबल है। ये बात ठीक है कि कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, अपने को निकालना आता है नहीं आता वो अलग बात है। ये तो समझ आ गया, कुछ ना कुछ आंसर होगा ही होगा। चलो, एक स्टेप तो पार किया। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्या बनेगा। साइन थीटा का मॉड 3/2 का ये रूट, ये समझ गए? मॉड आएगा क्योंकि ये वेरिएबल है। ये बात क्लियर होगी कदम? यस सर। यस सर। इसको ऐसे लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2। ये बात ठीक है? यहां तक देख लो पहले, साथ साथ लिखते रहा करो, हाथ चलाओ अपने, तभी दिमाग चलेगा। पिक्चर नहीं चल रही है। अब ध्यान से देखना, ठीक है? साइन थीटा रूट 3/2 π/3 पे बनेगा 60 डिग्री, और इस एंगल पे बनेगा यहां से 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस π/3। इसको कैसा लिख सकते हैं? 2π/3, पाई माइनस π/3। यस। बात समझ रहे हो? ये बात समझ आएगा तो π/3 इधर से, π/3 इधर से। भाई π/3 पे ही तो मैग्नीट्यूड रूट 3/2 होता है इस परपेंडिकुलर का। थोड़ा फील करो यार चीजों को। मैथ तो सब्जेक्टिव बड़ा प्यारा है। ये बात समझ गए? अच्छा, अभी तो हमने एक केस बनाया है, माइनस रूट 3/2 भी तो हो सकता है। वो कहां पे होगा? नेगेटिव क्वाड्रेंट में, माइनस π/3 चौथे क्वाड्रेंट में। या फिर इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं अगर घूम के लिखना हो? इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। 2π माइनस π/3।
बात समझ आ रही है? 2 पाई में से पाई बाई 3 कम करके कितना बनेगा ये? 5/3 3/3 अच्छा, और ये -√3 बाई वैल्यू यहाँ पे भी तो होगी, इस पाई बाई 3 पे, यहां से पाई बाई 3, समझ पा रहे हो? यस सर। यस अगर इसको घूम के लिखना हो तो कौन सा एंगल लिखेंगे? 4/3 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, वो तो चलो एंगल लिखने का तरीका है, ऐसे को लिख लो चाहे। वो कैसे लिखोगे? पाई माइनस पाई बाई 3, समझ रहे हो ना? माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, देखो माइनस पाई गए फिर प्लस कर दिया पाई बाई 3, देखो ना डायरेक्शन कैसी है, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, इस जगह पे आ जाएंगे ना। एंगल्स को समझो, अगर नेगेटिव में लिखना हो, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, अब ये सारे एंगल्स हमारे आंसर हैं, देखो ये सारे, ये वाला एंगल, ये वाला, क्या ये बात समझ आ गई? ये हमारा आंसर है। यस किस किस को आ गई भाई? यस Yes. वेरी गुड, यहां तक समझ आया ये V कैसे बन रहा है? 5-10% समझ आ गई? Yes. यस सर। वेरी गुड। अब तुम देखो ये क्या है, पाई, देखो पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, समझ रहे हो ना? 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्या बन रहा है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। यस सर। यस क्या समझ आ रहा है? वो सारे एंगल ही तो आगे, क्वाड्रेंट का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि प्लस वाले भी देखने थे माइनस वाले भी देखने थे, तो n पाई प्लस माइनस, n पाई प्लस माइनस, अरे यार जान ही निकल जाती है। अल्फा। ये बात समझ आ गई यस सबको? Yes, ऐसा sir. क्यों हो रहा है? Yes, sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए फिर दिमाग तुम लोगों का जो कि बहुत कम है। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 cos square x plus 3 sin square x is equals to 4. Solve the equation. सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना, कौन कौन सी इसको सेटिस्फाई करेगी। अब एक x तो होगा नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बहुत सारे x इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना। अच्छा, मंतेश्वर का हो गया है। जिनको IIT वाईटी जाने की इच्छा है वो एक्सरसाइज 3-4 कंप्लीट कर लें, सीक्वेंस सीरीज की भी, ट्रिग्नोमेट्री की भी, मैं एक साथ बुला के डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? बट कृपा कर वहीं आए जिनको जाने की इच्छा है। कम ऑन गाइस, कर सकते हो सारे जाने, अगर थोड़ा जोर लगा लो अपना। देखो 3 cos स्क्वायर को एक तरफ रखो, 4 cos स्क्वायर को एक तरफ रखो, खत्म करो टर्म्स को, मतलब पूरी की पूरी टर्म या तो साइन स्क्वायर में बना लो या cos स्क्वायर में बना लो, करो तो सही। वेरी गुड। देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखे, 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x, ये सारे का सारी चीज किसके बराबर दी हुई है? 4 के। यहां तक तो मुझे लगता है सबको समझ आ ही गया होगा लगभग लगभग। यस वेरी गुड। तो अब इसको ऐसे लिख दें, ये वाला चीज तो तिक्की 3, तो 4 माइनस 3 उधर जाके 1 बन गया, 4 cos स्क्वायर x 1 के इक्वल, ये समझ आ गया। तो cos स्क्वायर x 1/4 के इक्वल cos x का प्लस माइनस 1/2, ये समझ आ गया। Yes, sir. इसका आंसर तो निकालना आता ही है,
थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारा कितने 1/2 के लिए कॉस कहाँ पे होते हैं 5/3 5/3 माइनस। और आप सोच भी सकते हो, देखो कैसे, π/3 माइनस π/3, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, सब पे तो प्लस माइनस 1/2 बनेगा ना। हमें प्लस वाला केस भी लेना था, माइनस वाला भी, सारे एंगल्स ही तो आ जाएंगे Yes, sir. पाई के अराउंड, इसके सिमेट्री के अराउंड सारे एंगल्स ही तो कवर करने हैं। क्या प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो? यस Yes, Yes. Yes, sir. सबको ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 4 sin x into sin 2x into sin 4x is equals to sin 3x. Solve the following equation. Solve the above equation लिख लो। Solve the above equation. वेरी गुड वंश। वंश तूने सच में कर लिया? क्या बात। मनवीर सिंह, वेरी गुड। मंतेश्वर, करो बच्चों सारे। अनिकेत, बस इन्हीं को जाना है क्या आईआईटी? दिव्यम, फुलर साहब, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया बेटा? थोड़ा सोच के देखो क्या करेंगे। इक्वेशंस बनाओ, मतलब फैक्टराइज करो चीजों को। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखें, 4 sin x sin 2x को 2 sin x cos x खोल दें अगर, तो क्या फायदा होगा? इसको लिखते हैं 3x माइनस एक्स, इसको लिखते हैं 3x प्लस एक्स, उससे सीधा हो जाएगा यार। वैसे तो देखो एक तरीका ये बनता है कि आप सारी चीजें खोल दो। अगर मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या करता, इसको लिखता 2 sin x cos x, इसको लिखता sin of 2 थीटा लगा के 2 sin थीटा cos थीटा। समझ रहे हो ना?
तो फिर साइन में एक पूरी क्वाड्रेटिक बनाता, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक जो भी बनती। ये बात थोड़ी बहुत समझ आई? यस। बट अभी के लिए मैं इसको कैसे करूंगा, चलो यार वैसे ही करते हैं जैसे मैं पहली, चलो करते हैं, तुम लोगों के हिसाब से करते हैं। इसको लिखते हैं 2 sin x cos x, ये बात ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसको लिखते हैं 2 times sin 2x cos 2x, आधे आधे एंगल्स में बांट दिया, इज इक्वल्स टू sin 3x। इसको लिखो 3 sin x, वैसे थोड़ा काम ही बढ़ेगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। 3 sin x minus 4 sin cube x, यहां तक ठीक है? ठीक है बच्चों, यहां Yes, तक ओके है सभी को? Yes, sir. अब सॉल्विंग करते रहेंगे हिम्मत रख के, 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है एक साथ में, और यहाँ पे देखो एक साइन एक्स यहाँ से भी आएगा, इसको भी दोबारा खोलेंगे 2 sin x cos x। ये बात समझ पा रहे हो? इसको भी दोबारा से खोलेंगे 2 sin x cos x को, और इसको मैं खोल लूंगा साइन में कैसे, 1 minus 2 sin square x। ध्यान से समझो, 1 minus 2 sin square x, साइन में हर चीज खोल रहा हूं, समझ पा रहे हो गधों? यस। तो नेट बनाओ, क्या बनेगी, 4 2 8 2 16 2 32, 32 तो एक बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स एक बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स भी बनेगा, देखो एक कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में बनने वाला है यहाँ पे 1 minus 2 sin square x जो cos 2x का है, इज इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin cube x। क्या ये बात ये समझ आया? यस। साइन क्यूब बनेगा, साइन साइन साइन, हाँ साइन क्यूब बनेगा वो, लड़का सही कह रहा है। ये बात समझ आई यहां तक? यस। अब इस cos स्क्वायर को कैसे चेंज करें साइन में, 32 sin क्यूब x 1 minus sin स्क्वायर x 1 minus 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, डरना नहीं है, हो जाएगा हमारा भी, चाहे बुक ने जैसे मर्जी कर रखा है, पहली बार में तो वो दिमाग में आता भी नहीं है। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा हिम्मत रख के, बताओ क्या बन रही है इक्वेशन नेट? बताएगा? यस। पूरी सही बताइए इसको सॉल्व करके। एक सेकंड। इसको सॉल्व करना है बच्चों बड़े आराम से, सारी टर्म्स को एक तरफ रखना है, हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, चलो करो, बताओ क्या बन रहा है, वो कौन से डिग्री की इक्वेशन बन रही है? 7 डिग्री हैं? हाँ तो बना, एक बार बना तो सही, क्या बना बताऊं सर? हाँ बता दे भाई। 32 sin क्यूब x माइनस ऐसे 9। साइन एक्स कॉमन निकाल के काट दूं अगर Yes, इतना sir. समझ पाते हो? सर हमें कौन सा पता कि वो 0 है या नहीं? साइन एक्स 0 एक केस बन जाएगा ना फिर साथ में। यस सर। बेटा ध्यान से देखो, एक साइन उड़ा दें, थोड़ा हमारा काम कम हो जाएगा। यस सर। यहाँ से साइन एक्स बाहर रखो, 3 minus 4 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक साइन, ये बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे एक साइन एक्स है साथ में। अब जब आप साइन एक्स को दोनों तरफ से काटोगे बच्चों, तो ये याद रखना साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी एक सॉल्यूशन होगा जो आपने छोड़ दिया है, काट दिया ना, यहाँ पे साइन एक्स भी तो 0 0 हो सकते हैं। यस सर। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, ये देखना कौन से डिग्री की इक्वेशन बन रही है। 6। हाँ चल सॉल्व करके देख फिर, नेट सॉल्व तो कर दे यार। 64 sin की पावर 6x 64 sin की पावर 6x माइनस 36 sin की पावर 2, 36 sin की पावर 2x, और सर बस ये उधर से 3 वाला रह गया और माइनस 4 वाला, मतलब +3 +3। और यहाँ, यस सर, और यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ये बता, ये सॉरी सर, गलत बना। मैं बताऊं सर? हाँ बता दे, तू बता।
36 sin square x अच्छा, minus 96 sin 4x तो पहले नहीं बोल सकता ये टर्म? minus 64 sin 6x उल्टा ही जाएगा। minus 3. पक्की बात है? Yes sir, यही है. इसको Yes. 3 पे इक्वल रखते हैं। 64 साइन की पावर 6x माइनस 96 साइन की पावर 4x प्लस 36 साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा मैक्सिमम? sin square x कॉमन निकल सकता है. अरे 36 का देख लो कांस्टेंट टर्म्स में से 4 क्या निकल रहा है? 4 4 निकल रहा है। तो 4 को लिखते हैं इधर 3/4। यहाँ पे क्या बच गया देखना एक बार। 16 sin 6x minus साइन स्क्वायर x भी कॉमन निकाल लेते हैं। 16 साइन की पावर 4x और sin की बात सर 6. 4 कॉमन निकाल ली। minus 24 sin square x और plus 9 प्लस 9. 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लूं। Yes sir. ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है देखना एक बार। Yes sir. माइनस प्लस 3. 3 का स्क्वायर माइनस 2। म्यूट हो जाओ। 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3, 4 दूनी 8 या 24 हो गया भाई, बन गई बात। 3/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना बना? 4 sin साइन square x minus 3 का whole square. होल स्क्वायर 3/4। अच्छा, अब इसको लिख जाते हैं, अंदर ले जाएं स्क्वायर को। 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स का स्क्वायर 3/4। देखो पावर्स इकट्ठी करके अंदर ले गया। इसको लिख लेते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर में क्या ही फर्क पड़ता है, माइनस खा जाएगा। Yes sir. 3/4 ये बनेगा साइन 3x का स्क्वायर 3/4 से तो 100 लेंगे। बेटा ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ। Yes sir. बात मैं क्या सिखाना चाहता था कि बुक की तरह करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर हम अपने आप पे विश्वास रखें और मेंटल एटीट्यूड को टफ रखें, तब भी हम उसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत शायद ज्यादा करनी पड़े, थोड़ी सी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते। आप यहां तक पहुंचने की पूरी दोबारा से कोशिश करना, ठीक है, घर पे। अभी हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं। हमारे कौन कौन से सोल्यूशन बने? एक तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 और एक क्या बना? Sin of साइन 3. स्क्वायर 3x, ये बना। यहां तक समझ गए? अब यहां तक समझ लो पहले, यहां से आगे समझ लो। इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या बनेगा? थीटा n पाई के इक्वल। एन पर इसके लिए बनाते हैं तो ये बन गया साइन 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2। मतलब 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये बात समझ गए बच्चों? यस Yes. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई/3 प्लस माइनस पाई/9। अच्छा, यहाँ पे आप n1 लगा लिया करो, यहाँ पे n2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना। n2 बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे n1। ये नेट आंसर आ गया। बात समझ गए ना? ये नेट आंसर आ गया। ये भी आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा, 2 आंसर्स बनेंगे इसके। ये बात समझ आ गई बेटा सबको? Yes sir. यस सर। पक्की बात है? Yes sir. सबको क्लियर है बेटा ये Yes अच्छे sir. से? यस Yes sir. यस इतना पार्ट क्लियर है? चाहे ये वाली सॉल्विंग मैं आपको दोबारा भी सिखा दूंगा। हाँ जी बताओ।
कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अभी मैं आपको फिर से 15 मिनट्स दे रहा हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं दोबारा आपको एडवाइस कर रहा हूं, आरडी शर्मा को अच्छे से कर लो ट्रिग्नो के लिए, अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले एक्सरसाइज 1 कंप्लीट डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 2 थोड़ी सी स्टार्ट कर देंगे, साथ में आरडी शर्मा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आरडी शर्मा के जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सबसे पहले, या फिर स्टार्टिंग से ही कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग से ही कर लेंगे, ठीक है। तो अपने डाउट्स अच्छे से बना लो, अच्छे से दोबारा से ट्राई कर लो, आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लो, आज के नोट्स को रिवाइज कर लो। अटेंडेंस हो गई है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.